और किसानों को मरने के लिए बॉर्डरों पर मजबूर किया, उससे हमें सारे बदले। नमस्कार, आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं खुदरंग। मैं हूं आपके साथ आयुष। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां मेरे पीछे आप देखेंगे बड़ा मेला सा लगा हुआ है। मेले का आपको पूरा अनुभव होगा, मेला बिल्कुल महसूस होगा। चलिए आपको पहले दिखाते हैं कुछ। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे तरबूज लगे हुए हैं, यहाँ तरबूज फल बेचने आए हैं, यहाँ कोई सब्जियाँ लेके आ गया है, कोई यहाँ पे कुछ लेके आ गया है। लेकिन ये यहाँ पे मेला नहीं लगा है, यहाँ पे सारी किसान और मजदूर यूनियन जमा हुई हैं अपना धरना देने के लिए। 3 दिन का महापड़ाव यहाँ लखनऊ में लगा हुआ है और यहाँ कई तरह के यहाँ पे यूनियन आए हुए हैं। जैसे अगर आप पढ़ेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यहाँ पे, उधर आप देखेंगे भारतीय किसान मजदूर यूनियन भी आया हुआ है, और इधर तरफ आप देखेंगे हिंदू मजदूर सभा उत्तर प्रदेश महापड़ाव, और किसान मजदूरों का महापड़ाव है। मतलब ओवरऑल देखा जाए हमारे जितने भी किसान और मजदूर भाई हैं उन सबका यहाँ पे महापड़ाव लगा हुआ है। ये क्यों लगा है, इनके क्या आखिर मुख्य मुद्दे हैं, उन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए खुदरंग के साथ और आपको बताते हैं, मिलाते हैं लोगों से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, ये पूरा बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, पूरा स्टेज सजा हुआ है। सामने आप पूरी संगठन के पूरी जनता देख रहे हैं, इसी में किसान भी हैं, इसी में मजदूर भी हैं, इसी में कई सारे यूनियन के लोग जमा हैं। और यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए कई लोग भी जमा हुए हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आपका नाम सबसे पहले। मेरा नाम है प्रेमनाथ राय, मैं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का महामंत्री हूँ। तो हमारे साथ ये ट्रेड यूनियन के महामंत्री जी हैं। सर, ये बताइए, ये जो आंदोलन आज हो रहा है, 3 दिवसीय आंदोलन है ये, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 3 कानून किसानों के खिलाफ बनाए और 4 कानून मजदूरों के खिलाफ बनाए। तो कोरोना काल में मजदूर और किसान अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे जी, और उसी लड़ाई के दौरान 26 नवंबर 2020 को किसान संगठनों ने तय किया था कि हम 2 दिन का दिल्ली में राष्ट्रीय धरना देंगे जी, और मजदूरों ने तय किया था कि हम 1 दिन की राष्ट्रीय हड़ताल करेंगे जी। मजदूर जब दिल्ली धरना देने जा रहे थे तो उनको रास्ते में रोक लिया गया और दिल्ली बॉर्डर से अंदर नहीं जाने दिया गया। इसकी वजह से इसके बाद उन्होंने वहीं जहां सरकार ने रोका बॉर्डर पर वहीं धरना दिए, सिंगूर बॉर्डर, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर। वो धरना करीब 1 साल तक चला और सरकार ने उसके दबाव में आके नेताओं से तो बातचीत नहीं की, लेकिन उन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया जी। लेकिन मजदूरों का जो कानून था 4, वो अभी भी बाकी है, और किसानों के साथ सरकार ने कहा था कि हम MSP पर कानून ले आएंगे जी, और उस कानून के आधार पर हम आने वाले दिनों में बिजली कानून 2022 जो पार्लियामेंट में है जी, उसको पेश करने से पहले हम आप लोगों से राय लेंगे, लेकिन राय तो नहीं लिया। तो इन सब मांगों को लेकर के ये आंदोलन हमारा चल रहा है। तो चलिए सर, यहाँ पे और भी सर हैं। सर, जैसे सर ने कहा कि हमारा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध है क्योंकि वो किसान और मजदूरों के हित में कार्य नहीं कर रही है, इस पे आपका क्या कहना है? इनका कहना बिल्कुल सही है जी, केवल कहने की बात नहीं है जी, वो प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं जी कि जो किसानों के लिए कानून ले आए थे जी, उन कानूनों में कहा जरूर गया कि किसानों के हित में है जी, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे जी तो बजाय वो किसानों के हित के जी, जो देश के बड़े व्यापारी हैं जो खाद्यान्न के क्षेत्र में काम कर रहे हैं जी, उनके हित में वो कानून बनाए गए जी। जैसे मूल्य संवर्धन का कानून बनाया इन्होंने। मूल्य संवर्धन में है कि किसानों का दाम ज़्यादा मिलेगा। यूपी का किसान जब गेहूं ले जाके केरला में बेचेगा या केरला का किसान मसाला ले आके यूपी में बेचेगा तो ज़्यादा फायदा मिलेगा जी। इसलिए मैं सारे नियम तोड़ करके जो
बीच बीच में सीमा बनाई गई थी कि एक राज्य दूसरे राज्य में सामान नहीं बेच सकते, वो ख़त्म कर रहा हूँ और किसान दूसरे राज्य में बेच के माल पैदा करेगा, अपनी आमदनी दूनी करेगा। प्रैक्टिकल में आप क्या देख रहे हैं? प्रैक्टिकली किसान अपना माल गरीब होने के नाते तुरंत पैदा होता है और तुरंत बेच देता है, उसको खरीदता व्यापारी है। और एक राज्य से दूसरे राज्य में आढ़तिये और व्यापारी ही सामान पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए मूल्य संवर्धन कानून का जो भी फायदा मिलेगा वो बजाय किसानों के व्यापारियों को मिलेगा, जो मोदी जी के रिश्तेदार हैं। ये उसका खुला रूप है। खेती दे देते हैं सामान हमारा पैदा करने के लिए, तो पेपरमेंट उगाएंगे, एलोवेरा उगाएंगे, तो हम ना तो एलोवेरा खाएंगे ना पेपरमेंट खाएंगे, खाएंगे हम गेहूं की शॉर्टेज हो जाएगी। बड़ा मार्केट किसका है? गेहूं चावल दाल का है। हमारे देश में और दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है गेहूं चावल दावल का। हम वो बेचना, हम वो उपजाना ही बंद कर देंगे। हम उपजाएंगे पेपरमेंट, जो वो पेपरमेंट जाएगा उद्योग धंधे कारखाने में, तब वो बन करके पेपरमेंट आएगा। हमारी फसल को पेपरमेंट में भी हमसे फ़ायदा लेंगे। और गेहूं हम अमेरिका का जो L20 क्या नाम था, RL80 काला वाला गेहूं मंगाते थे अमेरिका से, अब हम नहीं मंगा रहे हैं, क्योंकि हमारा किसान हमारे मेहनत करके देश को आत्मनिर्भर बना दिया है। तो अमेरिका को खल रहा है कि अब तो हमारा गेहूं नहीं बिक रहा है, ऑस्ट्रेलिया का गेहूं नहीं आ रहा, रसा का गेहूं नहीं आ रहा है, तो अब आप पेपरमेंट उगाओ और गेहूं अमेरिका का खरीदना शुरू कर दो। ये धंधा करवा रहे हैं मोदी जी। सर इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हमारा भारत देश सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है, बिल्कुल। लेकिन फिर एक तरफ आप कह रहे हैं, सरकार कह रही है विदेशों से लो, ये उसकी नीतियों पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो वही मैं कहने जा रहा हूँ। कौन सी नीतियाँ हैं? ये मैं वही कहने जा रहा हूँ कि हमारे जो देश का किसान है, जिसने हमको आत्मनिर्भर बना दिया खाद्यान्न में, उसको ये सरकार खत्म कर देना चाहती है और अमेरिका की दलाली करना चाहती है कि अमेरिका का खाद्यान्न हमारे देश में आके बिके। और जो बचा खुचा है, अडानी अंबानी के बड़े बड़े गोदाम पंजाब में और हरियाणा में बन गए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ खरीद के गोदाम में रख लेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का गेहूं आज भी हमारे देश से सस्ता है, कनाडा का गेहूं आज भी हमारे देश में सस्ता है। तो व्यापारी खरीदता वहां से है जहां माल सस्ता मिलता है, और बेचता वहां है जहां माल सर्वाधिक कीमत पर बिकता है। तो ये खरीद के ले आके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा का गेहूं गोदामों में भरेंगे, आपका गेहूं खरीदेंगे नहीं। और जब आपका मार्केट में आएगा, उसी समय ये ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का गेहूं भी मार्केट में उतार देंगे। और उसका परिणाम होगा कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया कनाडा का गेहूं बिक जाएगा और आप मर जाएंगे। और ये जैसे बात हुई कि जो भलाई का व्यंग कसा जा रहा है जनता पर सरकार की तरफ से, इस पे आपका क्या कहना है? कि वो भलाई कर रही है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं व्यंग छुपा हुआ है। जैसे इन्होंने कहा सर ने कि पॉकेट मार रहे हैं, उसी का पैसा हम जनता में दे रहे हैं और हम कह रहे हैं हम आपकी भलाई कर रहे हैं। इस पे आपका क्या नजरिया? देखिए, हम 5 किलो चावल गेहूं दे रहे हैं जी, 50 लाख करोड़ टैक्स से कमा रहे हैं जी। अब उज्ज्वला गैस दे रहे हैं जी, 1150 का सिलेंडर दे रहे हैं जी, है ना? तो ये क्या हुआ जी? ये क्या हुआ कि हमने इस देश के गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, फ्री उज्ज्वला गैस दे रहे हैं जी, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं जी, और आप आ जाओ ना, जनता को दोनों हाथ से खुलेआम लूट रहे हैं। तो ये भलाई का ढिंढोरा पीट रहे हैं। दूसरी तरफ लूट कर रहे हैं, और लूट किस तरीके से कर रहे हैं कि भलाई का ढिंढोरा पीट के कर रहे हैं जी। कि देखिए जनता, अरे भाई हमें 5 किलो गेहूं मिल गया। औरतें बिल्कुल मोदी जी को ले आई, क्या ले आई? योगी जी को ले आई, परंतु ये नहीं देखा 50 लाख की लूट हो गई, दाल महंगी हो गई, सामान घट गया, बिस्कुट की संख्या घट गई, क्वांटिटी घट गई और दाम बढ़ गई। और हम मुफ्त वो लगा रहे हैं जी, वैक्सीन लगा रहे हैं। हम 16 करोड़ रुपया वैक्सीन पे खर्च कर रहे हैं। हम 3 काले कानून चुपचाप किसानों के लिए ला रहे हैं जी, जी, जी। देश कोरोना में परेशान है, लोग
500 किलोमीटर से मजदूर पैदल चल के नौकरी छोड़ के चले आ रहे हैं जी, बीच में ही दम तोड़ रहे हैं जी, और आप श्रम कानून में चेंजेस कर रहे हैं कि 12 घंटे काम करना पड़ेगा। जी, किसानों की जमीन जी, के लिए काले कानून ला रहे हैं कि ये जमीन अडानी को दी जाएगी। जी, छोटे किसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी, सीमांत किसान कर्ज में हैं। जी, अब तो अडानी इनके कर्ज को चुकाएगा। जी, चुकाएगा नहीं। वो जो 1 रुपए किलो की प्याज जी, को अंबानी 100 रुपए किलो में बेचता है, जी, 2 रुपए के किलो टमाटर को 250 रुपए में बेचते हैं, जी, वो कृषि उत्पादों को का निर्यात करेंगे जी, और कई गुने और मालामाल हो जाएंगे। इसीलिए जमीन को भी जी, पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। सारी नौकरियों को प्राइवेटाइजेशन करके जी। उन पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। अब जैसे आपने कहा, इस सरकार ने मतलब जो बीज समाजवाद का बोया गया था, उसमें सरकार ने जो अपनी गंदी नीतियों की खाद डाली, पूरा देश गर्त में जा रहा है। क्या 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा? मन नहीं लगता है इस देश में इस आरएसएस बीजेपी ने जी, अंग्रेजों से भी दलाली करके जी, उनके पैसे से और आज पूंजीपतियों के पैसे से हजारों हजार करोड़ फंड, जी, चुनावी बॉन्ड अलग, चंदा अलग, जी, काले नंबर 1 का चंदा अलग जी, और नंबर 2 का चंदा अलग। कितना हुआ? हजारों हजार करोड़। वो किस में लगाया है उन्होंने पैसा अब तक? इस देश में नफरत के बीज वो मंदिर मस्जिद के सवालात को चौड़ा करो जी, और जो लोग रोटी रोजी की समस्या भूल के जी, अयोध्या की राम मंदिर की तरफ सोचो। जी, बेटे को नशा करके रोजगार नहीं मिला उसकी मत सोचो। आस्था के बीज बोए हैं, नफरत के बीज बोए हैं। इसीलिए ये कुछ दिन सफल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन कांट की हाड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उस नफरत के बल पर है मंदिर मस्जिद के सवाल के ऊपर इन्होंने इस देश की सत्ता पर काबिज हुए हैं। वो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे और इनको उसका खामियाजा इनको भोगना पड़ेगा। इन्होंने देश में बहुत बड़ा नुकसान कर देश का नुकसान कर दिया है, बांट दिया है, दिमाग में नफरत पैदा कर दी है इस देश में। इससे देश का नुकसान होगा और मजदूर किसानों का, देश मजदूर किसानों का है। आज़ादी हमने लड़ी और चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर की रक्षा हम करें तो ये देश किसका हुआ? और कृषि प्रधान देश, तो इसके हिसाब हमें करना है। 2024 में इनको नोटबंदी भी कहते थे कि काला धन लाएंगे और सबके खाते में 15 जनधन खाते खुल गए। पता नहीं विदेशी धन का कहाँ गया? पता है आपको? पता है मुझे? नोटबंदी पता है कितना काला धन है? पता है किसी को? किसी को खबर और चौराहा बोलती थी, कोई चौराहा बता देना। अगर आतंकवाद न रुके, काला धन जब्त न हो तो मुझे भ्रष्टाचार खत्म हो, ये बात थी, नोट करिए। जी जी जी, चौराहा बता देना जी, यही जनता बताएगी, पर ये भूल जाती है जनता। इसको जगाते रहना है और हमारे पास साधनों की कमी है। गरीब की राजनीति करने वाले की आसान, आज तो राजनीति में वो सफल हो रहे हैं कि जिनके पास पूंजी है वही चुनाव लड़ रहे हैं, वही पार्टी चमक रही है, उन्हीं के अखबार बोल रहे हैं, उन्हीं के टीवी गुणगान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की तो देर लगेगी, देर लगेगी, लेकिन मार जरूर पड़ेगी। तो जैसा कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, कई सारे लोग जमा हैं यहाँ पे। बहुत सारे पोस्टर लगे, इन पे लिखा है सार्वजनिक क्षेत्रों उद्योगों का निजीकरण बंद करो, आवारा पशुओं से फसल बचाओ, पेट्रोल डीजल न्यूनतम समर्थन MSP, सांप्रदायिक भेदभाव, राजनीतिक राष्ट्रीय एकता, 300 यूनिट घरेलू बिजली और मनरेगा में 200 दिन काम, 600 रुपये मजदूरी दो, खाद बीज एवं कृषि उपकरण सस्ते करो, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करो और सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का निजीकरण बंद करो। ये इतने तरह के पोस्टर जिन पे इनकी अलग अलग तरह की मांग लिखी हुई है, ये सभी यहाँ अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे जमा हैं। जैसा कि आप इधर पूरा जमावड़ा देख रहे हैं, तो जैसा बहुत सारी यहाँ बातें हुई, कहीं ना कहीं हर कोई सरकार से परेशान है, सरकार से आहत है। तभी शायद ये जितना बड़ा आप देख रहे हैं जमावड़ा, इतनी सारी यूनियन, इतना सारा संगठन यहाँ पे जमा हुआ। कई तरह के किसान हैं, कई तरह के मजदूर हैं, अपनी अपनी अलग तरह की मांगों को लेकर, देश को बचाने को लेकर बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पे लेके आए हैं।
अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में क्या ये सरकार पलटने के साथ ये नीतियों में सुधार हो जाएगा या फिर ये ऐसे ही क्या जारी रहेगा, अभी तो वक्त देखेगा। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।